ओम शांति। आज 10/5/2021 ईश्वरीय महावाक्य। मुरली का सार है, मीठे बच्चे सदा इसी खुशी में रहो कि स्वयं भगवान हमें टीचर बनकर पढ़ाते हैं। हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं, प्रजा योग नहीं। प्रश्न: इस पढ़ाई की खूबी कौन सी है? तुम्हें कब तक पुरुषार्थ करना है? उत्तर: यह पढ़ाई जो बहुत समय से करते आ रहे हैं, उनसे नए बच्चे तीखे चले जाते हैं। यह भी खूबी है जो 3 मास के तीखी बुद्धि वाले तीव्र पुरुषार्थी नए बच्चे पुरानों से भी आगे जा सकते हैं। तुम्हें पुरुषार्थ तब तक करना है जब तक पूरे पास ना हो, कर्मातीत अवस्था ना हो, सब हिसाब किताब छूट ना जाए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा तुम्हें बहुत ही ऊंचा नशा होना चाहिए कि बेहद का बाप है, हम उनके स्कूल के स्टूडेंट हैं, वह स्वयं हमें टीचर बनकर पढ़ाते हैं। बाप रूहों आत्माओं को पढ़ाते हैं, ना कि गुजराती मराठी को। तुम बच्चे ही समझते हो हमारा बेहद का बाप वही है जिसको भगवान कहते हैं। कहते भी हैं शिव परमात्माए नमः। परमात्मा तो एक ही है, वह ऊंचते ऊंच निराकार है। शिव के मंदिर में जाते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं। यहाँ तो बाबा कहते पुरानों से भी नए 3 मास वाले भी तीक्ष्ण बुद्धि वाले तीखे चले जाते हैं। नए जब सुनते हैं तो बड़े गदगद होते हैं तो सब गॉडली स्टूडेंट। भगवानुवाच भी गाया हुआ है, परंतु ये भूल गए हैं कि वे कब आए थे। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण को तो बाबा कह नहीं सकते। फिर बाबा ने कहा कर्मातीत अवस्था को पालो, तब तक पुरुषार्थ करना है, कर्मों के हिसाब किताब से छूटना है। एक तो बाबा ने कहा पढ़ाई, दूसरा बाबा की याद से ही कर्मों का जो हिसाब किताब है उससे आत्मा छूट सकती है। और कोई ऐसे स्कूल में होते नहीं जो बच्चे बैठे हों और समझें परम धाम निवासी परमात्मा आकर हमें पढ़ाएंगे। बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं, यह प्रजा योग नहीं है। बाबा ने कहा कृष्ण के 84 जन्म कहो व ब्रह्मा के 84 जन्म, बात एक ही है। ब्रह्मा सो श्री कृष्ण सो ब्रह्मा बनता है। बाप के साथ बड़ा लव रहना चाहिए। पढ़ाने वाला तो बुजुर्ग चाहिए ना। बाप कहते हैं मैंने बुजुर्ग तन लिया है, यह फिक्स है। हर कल बाबा ने कहा यही बूढ़ा तन ब्रह्मा बाप के तन का आधार लेता हूँ। बाप घड़ी घड़ी सुजाग करते हैं, माया फिर सुला देती है। अब बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। तुम अशरीरी आए थे, फिर शरीर लेकर पाठ बजाया, बरोबर 84 जन्म लिए। बाप जो ट्रुथ है अर्थात सत्य है वह सत्य ही बताएंगे। आत्माएं बाबा ने कहा अनेक है, परमात्मा एक है। तो बाबा कहते हैं अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप आकर स्वर्गवासी बनाते हैं, फिर नरक पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना चाहिए। दुनिया पुरानी सो नई, नई सो पुरानी होती है। अभी तो बाबा ने कहा कितनी मनुष्यों की वृद्धि होती जाती है, अनाज नहीं मिलता है तो समझते हम बहुत अनाज पैदा करेंगे, परंतु बच्चे कितने पैदा होते रहते हैं, अनाज कहाँ से लाएंगे। अभी तुम बच्चों को यह खातरी है कि ये सारी पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है। मनुष्यों को यह ज्ञान अच्छा भी लगता है परंतु बुद्धि में कुछ बैठता नहीं। बाबा ने कहा ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, चित्तर भी हैं,
लेकिन कब बने, किसने बनाए, ये कोई नहीं जानते। तो अपने को देवता धर्म के बदले हिंदू कह देते हैं। बाबा ने कहा बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं क्योंकि आत्मा में ही खाद पड़ती है। अभी तुमको सच्चा सोना बनना है। गोल्डन एज से सिल्वर एज में आए, अर्थात चांदी की खाद पड़ने से तुम चंद्रवंशी बन जाते हो। सत्युग में गोल्डन एज थे, फिर आत्मा की उतरती कला होती है। फिर बाबा ने कहा 84 का चक्कर तो तुमने लगाया है। मनुष्य तो समझते हैं आना और जाना है, होता ही रहता है, इनसे क्यों नाम छूटे, परंतु ये तो हो नहीं सकता। तो बाबा ने कहा सन्यासी लोग तो कहते हैं ब्रह्म को याद करो तो ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अनेक मतांतर भारत में ही है। यहाँ तो बाबा ने कहा रिद्धि सिद्धि बहुत सीखते हैं, कोई केसर निकालते, कोई क्या। इसमें मनुष्य बहुत खुश होते हैं। यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल फादर हम आत्माओं का बाप है। रूहानी बाबा रूहों से बात करते हैं। सत्यनारायण की कथा आकर सुनाते हैं, वह अमर कथा सुनाते हैं जिससे अमर लोक का मालिक बनाते हैं, नर से नारायण बनाते हैं, फिर कौड़ी मिसल बन पड़ते हैं। तो बाबा ने कहा अभी तुमको हीरे जैसा जन्म मिला है, फिर कौड़ियों पिछाड़ी क्यों गवाते हो। मौत सामने खड़ा है, फिर इतने लाख करोड़ कौन बैठ खाएंगे। क्यों नहीं इसको सफल करना चाहिए। यह रूहानी कॉलेज खोलने से मनुष्य एवर हेल्दी वेल्दी हैप्पी बन जाते हैं। सो भी ये कंबाइंड है हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तो है ही। फिर बाबा ने कहा तुम्हें कारून का खजाना भी मिलता है और तुम कितने हेल्दी बनते हो। अल्लाह अवल दीन का नाटक दिखाते हैं ना, तुम जानते हो अल्लाह जो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं उसमें बहुत सुख है। तुम शांति धाम के रहवासी थे, फिर तुमने पहले सुख धाम में आए, फिर 84 जन्म लेते नीचे गिरते आए हो। बाबा ने कहा यह चोला पतित है, आत्मा भी तमो प्रधान हो गई है। ये सारा संसार ही पुराना झूठा है, इसलिए गाते झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। बाबा ने कहा मुझ ज्ञान सागर के बच्चे सब काम चिता पर बैठ बेचारे एकदम जल गए हैं। आप फिर उनको ज्ञान चिता पर बिठाते हैं, ज्ञान चिता पर बिठाए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। काम चिता पर बैठने से बिल्कुल ही काले बन गए हैं। कृष्ण को श्याम सुंदर नाम दिया है, परंतु अर्थ कोई समझ ना सके। बाप कौड़ी से हीरे मिसल बनाते हैं, तो फिर इतना टेंशन भी देना चाहिए, बाप को याद करना चाहिए। धारणा इस हीरे तुल्य अनमोल जीवन को कौड़ियों के पीछे नहीं गंवाना है। मौत सामने खड़ा है, इसलिए अपना सब कुछ रूहानी सेवा में सफल करना है। पढ़ाई और पढ़ाने वाले से सच्ची प्रीत रखनी है। भगवान हमको पढ़ाने आते हैं, इस खुशी में रहना है। वरदान अधिकारीपन की स्मृति द्वारा सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भाव। विस्तार यदि बुद्धि का संबंध सदा एक भाव से लगा हुआ रहे तो सर्व शक्तियों का वर्षा अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। जो अधिकारी समझकर हर कर्म करते हैं उन्हें कहने व संकल्प में भी मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। यह अधिकारीपन की स्मृति ही सर्व शक्तियों के प्राप्ति का अनुभव कराती है। तो नशा रहे कि सर्व शक्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकारी बन करके चलो, अधीनता समाप्त हो जाएगी। स्लोगन स्वयं के साथ साथ प्रकृति को भी पावन बनाना है, तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। ओम शांति।